हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जान रहे हो, हम लोग गणित का रिवीजन कर रहे हैं और तीसरे पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं इसके दूसरे भागों को और देखने वाले हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। जैसा आपको दिख रहा होगा, गणित का चैप्टर वाइज रिवीजन साधारण ब्याज भाग 2 विनोद सर के साथ, है ना। आपको अगर पूरा अच्छे से गणित पढ़नी है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो डाउनलोड करिए आप मोबीशाला ऐप और यूज उसमें जो इंस्टीट्यूट कोड यूज करिए वो करिए आप क्या VVC1508 में, और सीखिए आप वे सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पा सकते हैं। मतलब कम से कम समय में क्वेश्चंस करने का तरीका आप सीख सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे कि 5 क्वेश्चन कल हो गए थे, तो आज से हम लोग छठे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जैसा आप लोग पढ़े भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले वर्ष, क्या लिखते हैं वर्ष, और यहाँ पे लिखते हैं गुना, है ना। तो 6 वर्ष में कितनी, दो गुनी। तो दो गुनी में समझिएगा, एक ठू आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक ठू आपका ब्याज होता है, एसआई। बात समझ में आ रहा है। कह रहा कि कितने 12 वर्ष में कितना गुनी, तो 12 वर्ष में, ध्यान से समझिए 12 वर्ष में, तो यहाँ से 6 दूना 12 होता है ना, दो का गुणा कर लीजिए, तो 6 दूना 12, तो ब्याज भी दो गुना हो जाएगा। ब्याज भी कितना हो जाएगा, दो गुना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 एसआई। तो ब्याज 2 एसआई हो जाएगा। इसके साथ आप एक टू प्रिंसिपल अमाउंट तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, एक प्रिंसिपल 2 एसआई, यानी कि कुल मिला के 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। गलती से कभी ये मत कह दीजिएगा कि सर 6 वर्ष में एक गुना हो रहा है तो 12 वर्ष में ये दो गुना ही होगा ना। अब ऐसे समझो कि 6 वर्ष में दो गुना हो रहा था सर, 12 वर्ष में 4 गुना होगा, ऐसे बोल देंगे आप। जल्दबाजी में बोल देते हैं बच्चे और गलत हो जाता है वो आंसर, है ना। हमेशा ब्याज को हम कंपैरिजन में लाएंगे, हमेशा ब्याज को देखेंगे कि ब्याज कितना गुना हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 6 वर्ष से जो रिलेशन है वो कितने का है, एक गुने का है। तो 12 वर्ष का रिलेशन दो गुने का होगा, किसका, ब्याज का। तो एक गुने ब्याज में एक गुना धन मिलाते हैं तो दो गुना बनता है, दो गुने ब्याज में एक गुना धन मिलाएंगे तो 3 गुना बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ना कि डी। जैसा आप सब लोग जान रहे हो कि डी देखने में तो आसान लग रहा है, बट ये डी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक बात आ रही है समझ में, गुड। इसी तरीके से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था पहले ही, आप यहाँ पे समझते हुए चलिए कि अगर कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुना होती है, तो 3 गुना में एक गुना उसका धन होता है, ये एक गुना धन होता है, और 2 गुना ब्याज होता है, ये आपका ब्याज होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि 6 गुना कितने वर्ष में होगी या 7 गुना, तो 7 गुना कितने वर्ष में होगी, अब समझिएगा। 7 में एक ठू आपका क्या है, तो धन है, और 6 है आपका ब्याज। तो देखिए 2 से क्या गुना है, 3 गुना है, तो 3 गुना है लग रहा है, तो समय भी 3 गुना लगेगा, यानी 12 वर्ष लगेगा, और 12 वर्ष इसका सही जवाब होगा। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ 5 रहता तब, सॉरी 6 रहता तब, तो 6 से भी हम कर लेंगे। वे तरीका हम आपको सिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी आगे अगर क्वेश्चंस मिलेगा तो हम उसमें सिखाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में कितना गुना, 5 गुना। तो 5 गुना होगी, मैंने आपको समझाया कि 1 से कितना हो गया, 5। तो 1 से 5 होने में यानी ब्याज कितना बढ़ा, तो 4 ही बढ़ा ना। तो हम इसको मान सकते हैं, 1 को 100, 4 को 400, यानी कि 100 से कोई राशि कितनी हो गई, 400 हो गई। कितने साल में, 8 साल में। तो बताइए कि 100 में ही अगर 8 से हम भाग दे दें इसमें कितना, तो कितनी बार में जाएगा, 8 पच्चे 40। तो 8 पच्चे 40, 5 हो गया 0, यानी कि 1 साल में अगर हम देखें तो 50 हो रहा है, यानी 100 पे 50 ही वही दर कहलाता है। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि
100 पे मिलने वाला धन ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। यानी कि 100 पे जितना रुपया आपको अधिक मिलेगा वही उसका दर कहलाएगा। ठीक बात आ रही है समझ में? अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार देख लीजिए ना। क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे हैं क्या आपको? छोटे छोटे दिखेंगे तो बता दीजिएगा, है ना? थोड़े बड़े कर देंगे, और क्या बड़ा कर दें? कर देते हैं। चलिए, हो गया क्वेश्चन बड़ा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? चौगुनी। अब ध्यान से समझिएगा, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। 5 वर्ष में 2 गुना, है ना? यहाँ पे लिखिएगा आप वर्ष, यहाँ पे लिखिएगा गुना। ठीक है, देखिए 2 गुने में आप समझिएगा, एक ठू है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, धन है एक ठू, और एक ठू है आपका क्या, ब्याज, एक साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अगर एक ब्याज होने में 5 साल लग रहा है, आप समझिएगा, तो कह रहा है कि चौगुनी। चौगुनी का मतलब कि 4 गुना में 1 गुना आपका धन होगा, 3 गुना आपका ब्याज होगा। 3 गुना क्या होगा आपका ब्याज। तो एक ब्याज होने में 5 साल लग रहा है, तो 3 ब्याज होने में 15 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 15 साल लगेगा। हमेशा जितना गुना कहेगा उसमें से 1 गुना हमारा धन निकल जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, अब यही क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन अगर पूछ देता, चलिए हम उसको उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, नहीं तो आप कहोगे सर जी बोले हैं बस केवल बताए नहीं आप। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर यही कहता कि 5 वर्ष में 2 गुना, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, वर्ष, यहाँ पे लिख दीजिए आप गुना। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुना तो कितने, अब देखिए 2 गुना है, 2 गुना ना करके हम 3 गुना कर दे, थोड़ा क्वेश्चन कठिन बना है। 5 वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्ष में 4 गुना, कितने वर्ष में 4 गुना, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा। ये 15 आता कैसे है ना, 15 आता कैसे मैं आपको बता दूं। तो 5 का गुना हम करते हैं ब्याज में, यानी कि 5 गुना 3, और इससे देते हैं भाग, यानी कि इसका गुना करते हैं और इससे देते हैं भाग, 1 से भाग दे देंगे। 15 में 1 से भाग देंगे 15 ही ना आएगा, 15 हो गया उत्तर, यानी कि 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। एक ठू प्रिंसिपल, एक ठू प्रिंसिपल, 2 ठू एसआई, 2 ठू एसआई। आ रहा समझ में? गुड, समझ में आए तब तो ठीक है, ना समझ में आए तो पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दीजिए। एक ठू प्रिंसिपल यहाँ पे और 3 ठू यहाँ पे एसआई। अब देखिए 5 वर्ष में ये हो रहा है गुना, तो इसको हम करते हैं गुना, यानी कि गुणा हो गया, और इससे करते हैं भाग। ये नहीं समझाया आपको हमने? तो 5 का गुणा कर दीजिए 3 में, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 से कर दीजिए भाग, तो 5 तिया 15, 15 में 2 से भाग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। हम कह देंगे कि 7.5 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 3 गुना तो 7.5 वर्ष में 4 गुना। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे ही करेंगे हमेशा, इसको क्रॉस कर लेंगे और इससे भाग कर लेंगे हमेशा। अब ये तो मान लीजिए ऐसे हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि ये 3 गुना है तो 5 का 3 गुना, 1 का 3 गुना, 5 का 3 गुना 15, ऐसे कर लेते हैं। बट अगर इसका गुना हो ही ना, अगर ये जैसे मान लेते हैं 2 रहे और ये 7 रहे, तो 2 का 7 कितना, 3.5 गुना, तो 5 का 3.5 गुना तो कितना हो जाएगा, 17.5, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से समझिए। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं अभी आपको जादुई तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, है ना। होगी जिनमें 2600 रुपए पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथार्थ पूरी संख्या हो जाएगी।
ही जाएगी नहीं, हो जाएगी, ये आपका हो है ना, हो जाएगी। अब देखिए, जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चंस दे तो आपको करना क्या है, जो ये हर में होता है ना, हर में इसी को हटाना होता है बस। 3 हटेगा किससे, 3 से, ऑप्शन ए सही, बस यही आपका क्या है, आंसर है। इसका कहने का मतलब क्या है, तो अब ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज है ना, तो पहले मूलधन दिया है तो मूलधन P बराबर हो गया 2600, कोई दिक्कत, बोलेंगे सर नहीं। आर बराबर कितना दिया है, तो 6 सही 2/3% दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं 6×18 2 20/3, 20/3। समय कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, दिया ही नहीं है। वही तो पूछ रहा है कि समय कितना हो कि ये इसके इससे जो ब्याज मिले, इससे जो ब्याज मिले वो क्या हो, वो एग्जैक्ट हो, एकदम मतलब कट के नंबर आए, एकदम बढ़िया नंबर में आए। ठीक है, आइए जाइए कैसे करेंगे हम, तो लिखेंगे SI बराबर PRT/100। SI का मान हमको एग्जैक्ट लाना है, एकदम पॉइंट में नहीं लाना है, एकदम नंबर में लाना है, तो हम P के जगह पे लिखेंगे 2600। R नहीं पता, R की जगह पे ही तो निकालना है। T का मान रखा है कितना, सॉरी R का मान दिया है, T का मान निकालना है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं। R का मान दिया है कितना, 20/3 गुणे T का मान आपको बताना है, बट्टे में कितना 100, 2 जीरो 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ T की जगह पे देखिए फंस रहा है, T के जगह पे कौन सी वैल्यू हम रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 3 से कट जाए, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 3 6 9 12 15 18 है ना 21, इस तरह से। लेकिन जब यहाँ पे कह देगा शर्त में उन वर्षों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, तब कहोगे सर जी टी की जगह पे हम 3 रखें, तो 3 से 3 कटेगा, तो 26 का गुणा 2 में होगा, तो 26 दूना 52, यानी कि 520 रुपया। तो 520 रुपया एग्जैक्ट हमारा, न दशमलव वशमलव नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछिए, है ना। कमेंट तो आप लोग करते नहीं है, बस खाली तुक्का लगाते रहते हैं, बस तुक्के में तुक्का चलता रहता है, किसी का A आएगा तो किसी का B आएगा तो किसी का कुछ आएगा। आप लोग क्या करिए, आप लोग लगा करके आंसर निकाला करिए, है ना। थोड़ा लेट ही सही, तुरंत धन से बोल देते हैं सर जी B सही है, सर जी A सही है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है। कोई राशि 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, कितनी, दोगुनी, तो उस राशि के लिए कितना समय लगेगा। मैंने आपको समझाया, कोई राशि 1 से अगर 2 गुनी हो जाएगी, इसमें एक ठो प्रिंसिपल रहेगा, एक ठो SI रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि 1 से 1 होना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 100 से 100 होना, आसान रहेगा। कितने प्रतिशत के हिसाब से, 12.5% के हिसाब से। तो अगर हम यही कहें कि हमें वर्ष निकालना है, यानी वर्ष निकालना है, तो हम क्या करें, 100 में भाग करें, 100 में भाग करें तो 100/12.5, 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, क्यों, 2 चला जाएगा ऊपर, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, तो 2 जाएगा ऊपर, तो 2 चौके 8, यानी कि 8 साल में हो सकता है ऐसा। ऑप्शन नंबर क्या, B। बात आ रही समझ में। अगर आप कोई वैल्यू एज्यूम करके लगाना चाहते हो तो उससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कोई धन राशि, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना, थोड़ा सा 1 मिनट इसको बड़ा करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपए
तथा 7 वर्ष में 5680 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिना फार्मूले से लगाना है। किससे? बिना फार्मूले से। तो आप इसको कैसे लगाओगे, ध्यान से समझिए। हम इधर लगाते हैं ना, पहले छोटा सा इसको हम पहले आपको समझाते हैं। 5 वर्ष में कितना? 5200। 7 वर्ष में कितना? 5680। तो आप देखेंगे कि 2 वर्ष में बढ़ा कितना? 2 वर्ष में बढ़ गया 52 से 56, यानी कि 4 बढ़ गया और 80 बढ़ गया। तो 2 वर्ष में अगर 480 बढ़ा तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 240 बढ़ा। तो बताइए कि 5 वर्ष में कितना बढ़ गया होगा? तो 5 वर्ष में 24 25 120, यानी 1200 बढ़ गया होगा। तो 5 वर्ष पहले, यानी हम कहें कि 0 जब था तो 1200 में से कम रहा होगा। कितना? 1200 कम रहा होगा, यानी 4000 रहा होगा। 4000 क्या है आपका? पी है। तो 4000 पर एक वर्ष में अगर देखा जाए, एक वर्ष में तो हम सीधे सीधे एक वर्ष लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? कितना? 240। जब एक वर्ष का निकाले ना, मेहनत कर लिए हैं तो क्या करना है? 240। देखिए यही सब काम ओरली करते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये सारा काम झाम ये ओरली करते हैं। सीधे ये देखेंगे 5 से 7 हुआ, 2 वर्ष बढ़ा 5200 से 5600 गया 80, 480 बढ़ा। तो 2 वर्ष में 480 बढ़ा, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 240। तो 5 वर्ष में 1200 बढ़ाएगा, तो 1200 बढ़ के 5200 हुआ था, यानी पहले था कितना? पहले 4000 था। यानी 4000 एक साल में कितना दे रहा है? 240 रुपये दे रहा है। इसी 4000 को हम 100 बना लें तो हमको रेट पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? क्योंकि हमने आपको सिखा रखा है 100 रुपये पे मिलने वाला धन ही ब्याज की दर कहलाता है। देखिए 0 से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं सर। इस 400 को 100 बनाना था, 4 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4 से भाग। 4 से भाग इधर भी कर देंगे 24 में, तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। और यही क्या है? दर हो जाएगा। 100 रुपये पे मिलने वाला धन ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। आप सबको पता है, मैंने आपको सिखा रखा है। तो 6% हो गया। कोई दिक्कत? नो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक बार इत्मीनान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, इनको भी थोड़ा सा हमें बड़ा करना चाहिए, है ना। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करा जाए, चलिए कोई बात नहीं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380, 5 वर्षों में 1500 हो जाती है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ओरली करेंगे। 3 वर्ष से 5 वर्ष हुआ, 2 वर्ष बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 वर्ष। 1380 से 1500 हो गया। तो 1380 से 1500 को बढ़ा कितना? तब कहोगे सर जी तो बहुत कठिन है, घटाना पड़ेगा। अब ऐसे समझो 1300 नहीं है, 1400। 1400 से 1500 हुआ, 100 बढ़ा, लेकिन 20 कम है तो 20 ज्यादा हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। तो 2 वर्ष में 120, तो 1 वर्ष में कितना? 60। 1 वर्ष में 60। 3 वर्ष में कितना बढ़ गया होगा? तो 6 3 18, 180 बढ़ गया होगा। 180 बढ़ के कितना हुआ? 1380, यानी कि जो पी है वो 1200 रहा होगा। कितना रहा होगा? 1200। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए आप। अभी जस्ट इसके पीछे वाला यही क्वेश्चन था, तो अगर पीछे वाला समझ में आया तो ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हम शॉर्ट जरूर करेंगे। हर जगह वही तरीका नहीं बताते चलेंगे कि मतलब इतना लंबा प्रोसीजर रहेगा। कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो शॉर्टकट में करेंगे। हम तो इस क्वेश्चन को ओरली कर देते, डायरेक्ट आंसर बता देते आपको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। पी बराबर कितना हो गया? 1200। तो 1200 से कितना ब्याज? 1 वर्ष में 60। हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 100 बना देंगे, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 करने 12 तो 100 हो गया। 12 से इसको भाग कर देंगे 5 बार में, तो 100 रुपया पे मिलने वाला धन ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है, यानी कि 5% हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? अब चाहते ना तो हम इसको ओरली करते, कैसे? ध्यान से समझिएगा। 3 से कितना हुआ? 5। 3 से कितना हुआ? 5। तो जब 3 से 5 हो गया, 2 वर्ष बढ़ा, 1380 से 1500 हो गया, 120 बढ़ा, तो यानी 2 वर्ष में 120 बढ़ा तो 1 वर्ष में 60 बढ़ेगा, तो 3 वर्ष में 180 बढ़ेगा। 36 18, 180 बढ़ के 1380 हुआ, यानी पहले 1280 रहा, सॉरी पहले 1200 रहा होगा। तो मूलधन इसका 1200, मूलधन इसका 1200। तो जब मूलधन इसका 1200 हो गया और ब्याज देख रहे हैं 1 साल में 60 रुपया दे रहा है, तो बताइए 12 से भाग कर देंगे तो 12 25 60 नहीं आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में कितना इसको ब्याज मिल रहा होगा? तो 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिल रहा होगा, तभी तो 12 वर्ष में 60 रुपया हो रहा है। हो गया।
12 25 60, 5% इसका इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, तब तो अच्छी बात है अगर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हम इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोग को दिखने में अच्छा लगे। इतना बड़ा रहने दें और थोड़ा थोड़ा, चलिए रहने दीजिए, लिखने के लिए जगह भी तो चाहिए। आ जाइए। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को ना आप कैसे करोगे, बाय ऑप्शन। कैसे करोगे, बाय ऑप्शन। तो अब ध्यान से समझिए कैसे इसको हम करने वाले हैं। तो करेंगे कैसे, अगर इसको हमको फार्मूला से सेट करना पड़े तो फार्मूला से हम आपको सेट करके दिखाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें थोड़ा सा, बट अगर इसको ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार, है ना। देखिए अगर 400 रुपये 3 वर्ष के लिए है ना, तो 3 वर्ष के लिए अगर हम ये मान लें कि 5% अगर वार्षिक ब्याज हो तो 5×15 अब 15% अगर हम ब्याज ले लेंगे 400 पे तो 15 चौक के 60 यानी कि 60 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। अब 4 वर्ष के लिए अगर हम 5% ब्याज लगाएं तो 4 25 20% मिल जाएगा, जो कि 500 पे 100 रुपया हो जाएगा, 20 25 100 और 100 और 60 कितना हो गया 160, मैच कर गया है ना। 160 रुपया ही तो हमको चाहिए था, मैच कर गया। जब मैच कर गया तो हम बोल देंगे यही क्या है, आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे हम चेक कर पाएंगे, है ना। देखिए ये ओरली था, इसको ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन कैसा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो पहले इसको इरेज करते हैं ना, तभी तो समझ में आएगा। इधर आपको लिखना पड़ेगा, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, अगर आप ओरली नहीं समझ पा रहे हो तो। देखिए हम ये समझ लें पहले यहाँ से, देखिए 400 रुपये पर 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत दर लगा रहे हैं नहीं पता, प्लस 500 रुपये पे 4 वर्ष के लिए कितना दर लगा रहे हैं नहीं पता। लेकिन ये पता है कि 500 रुपये पर जो भी हमें ब्याज मिल रहा है वो दोनों का जोड़ के, जो दोनों को जोड़ के कितना ब्याज मिल रहा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डायरेक्ट दोनों को जोड़कर कितना ब्याज मिल रहा है 160 रुपये। 160 रुपये काट दीजिए, 2 कट गया, 4 3 12, 12 आर बराबर 4 25 20 आर, सॉरी प्लस है ना, बराबर कितना हो गया 160, 12 आर 20 आर 32 आर बराबर 160 रुपया। तो आर की वैल्यू 160 में 32 से अगर हम भाग करें तो 5 बार में जाएगा, आ गया आंसर, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि भाई ऑप्शन करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जामिनर कभी भी सोल्यूशन नहीं देखने आता है आपका, वो केवल और केवल ये जानना चाहेगा कि आपका आंसर कितना आया है ना। बाय ऑप्शन आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी थोड़ा छोटा है, इसको भी बड़ा करते हैं। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हो गए हैं ना, कोई बात नहीं, हाँ इतना रहने देते हैं। आ जाइए। एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया तथा सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपया समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज का दर कितना है आपको बताना है। अब देखिए कहेंगे सर जी इसमें भी बहुत लंबा समय लग जाएगा ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। मैं आपको बता दूं छोटा कर लो ना आप, कौन बड़ा कह रहा है करने के लिए। देखो इधर 2 जीरो समाप्त समझो। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, बस इतना हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया है, 3 वर्ष के लिए रखा गया है,
तो अगर हम ये मानते हैं 10% पहले उठाते हैं तो 10 तियाँ 30% होगा। RT यानी ब्याज जो होगा 10 तियाँ 30% होगा। 100 का 30% 30 होता है, कोई दिक्कत? 100 का 30% 30 होता है। आगे चलिए, C को 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष 10 चौक 40, 10 चौक 40, 40% निकालना है किसका? 60 का, तो 6 चौक 24 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 4 और ये 5 कितना आ गया? 54। यही चाहिए था ना, वो 54 ही तो चाहिए था। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको आंसर नजर आ जाएगा। मान लेते हैं अगर ये 10% यहाँ रहता है बी या सी या डी पे, तो हमें थोड़ा टाइम लगता और क्या है ना। लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन ही देखना है, चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन भी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लिखिए 10,000 का 3 वर्ष में R% से दिया गया और 6,000 का 4 वर्ष में R% से दिया गया, तो दोनों को मिला करके जो ब्याज मिला वो मिला 5400। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा बहुत सही, है ना। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत सही है ही। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसको जोड़ोगे आप तो 100 तियाँ 300 होगा, R प्लस 60 चौक यानी कि 240 R बराबर कितना हो गया? 5400, है ना। 300 R प्लस 240 R तो 540 R हो जाएगा बराबर 5400। अब देखिए, अब करना क्या है, सिंपल और सिंपल कट करना है। 540 से 540 कट जाएगा 51 बार में, तो ये आपका 0 बच गया। यानी कि सीधा सीधा आपको दिख गया कि R की जो वैल्यू है 10 आ गया, है ना। आया कि नहीं आया? तो ऐसे आप जब सॉल्व करोगे तब ना आंसर आएगा। आप बाई ऑप्शन अगर चेक करने का हैबिट है, प्रैक्टिस करिए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन थोड़ी सी लंबी रखेंगे, क्योंकि आधे आधे घंटे के क्लास में मज़ा ही नहीं आता है। बच्चे बोलते हैं सर जी बड़ा जल्दी टाइम बीत जाता है। अब वैसे भी देखिए हमारे ऑफलाइन क्लास में पता नहीं चलता कि कब 3 घंटा बीत गया, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपये का अंतर है। अच्छा भी बताओ, 5% के हिसाब से अगर 3 वर्ष के लिए रखा जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? तो 5 तियाँ 15% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 15%। 5% के हिसाब से अगर हम 4 वर्ष के लिए रखें तो कितना मिलेगा? तो 5 चौक के 20% मिलेगा। कितना? 20%। 15% और 20% का अंतर कितने का आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी 5% का आ जाएगा, जो रुपए में कितने के हैं? 42 रुपए के। तो 5% बराबर 42 रुपया। हमको 100% निकालना है, क्योंकि राशि पूछी जा रही है तो राशि हमेशा 100 होती है। 20 का गुना कर देंगे 5 में, 100 हो जाएगा ना, 20 25 100। तो 20 का इसमें भी गुना कर दो, तो 20 का गुना करने का मतलब 42 दूना 84 होता है और एक 0, यानी कि 840। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 100% क्लियर? बिल्कुल गुड। देखिए हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अब कहने का मतलब ये है ना, ऐसे पढ़ने में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब अब पूरा पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेपर एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, कि आपको चेक करना पड़ेगा कि वाकई में हम कम समय में कर पा रहे हैं कि नहीं। जब एग्ज़ाम बच्चे नहीं देते हैं ना तो उनको लगता है मैं पढ़ लिया हूँ तो मुझे आ ही रहा है, जब मैं पढ़ लिया हूँ तो मुझे आ ही रहा है। तो आपको बस वो यकीन रहता है कि मैं पढ़ लिया हूँ तो मुझे आ रहा है, लेकिन वो यकीन आपको ही बस केवल रहता है। अगर एग्ज़ाम निकालना है, एग्जामिनर को यकीन दिलाना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन उतना नंबर आपका आएगा नहीं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? पहले एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा?
साधारण ब्याज, ये बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी साधारण ब्याज कह देता है तो कभी मिश्र धन कह देता है तो कभी धन कह देता है ना। तो हम धन रहेगा तो समझिए मिश्र धन ही है, यानी नीचे से ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा, नीचे से ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा जब यहाँ धन रहेगा, मिश्र धन रहेगा। जो भी साधारण ब्याज रहेगा तो हमेशा नीचे से ऊपर छोटा रहेगा, अक्सर छोटा ही रहता है, कभी कभी बड़ा दे देगा तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज कह रहा है। आप समझिए कि 2 है और नीचे 5 है, यानी कि 5 रुपया आपका मूलधन है और 2 रुपया आपका ब्याज है। तो ऐसे न समझ के हम इसको ऐसे समझेंगे कि 2 नहीं है ये 200 है, 5 नहीं है ये 500 है, तो ज़्यादा आसान होगा। 500 रुपये में 200 रुपये का ब्याज, 500 रुपया में 200 रुपये का ब्याज, आप ऐसे समझो 500 रुपया था, 200 रुपया ब्याज मिल गया, लेकिन कितने वर्ष में मिला? 8 वर्ष में मिला। कितने वर्ष में मिला? 8 वर्ष में। तो बताइए 1 वर्ष में कितने मिला? आप कहेंगे सर जी 500 रुपये पे 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 8 पच्चे 40, यानी 1 वर्ष में कितना मिला? 25। तो हम इसको कहते हैं, अगर आपको क्या निकालना है, ये देखिए प्रतिशत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 है प्रतिशत रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें समय निकालना है तो इसको 100 बना दीजिए, 100 बना दीजिए। तो 100 बनाएंगे 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 25 को भी 5 से भाग करना पड़ेगा, तो आपका 5 वर्ष आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। आपको अगर यहीं पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो बेहिचक। बाकी मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने जा रहा हूँ, जिसको फार्मूला मेथड बोलते हैं। फार्मूला मेथड आपको सीखना है ना, सीखना है तो ठीक है, नहीं सीखना है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि विदाउट फार्मूला ही आप क्या करो, प्रैक्टिस में रहो, है ना। बच्चे बोलते रहे सर एग्जाम में फार्मूला ही तो याद आता है, फार्मूला कहाँ याद आता है? कोना नजर आता है ना, जैसे फार्मूला सोचेंगे क्या था, क्या सर पढ़ाए थे, है ना, वो नजर आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फार्मूले की जैसे, है ना। ये क्या है? ये भी भांग खाया है लग रहा है ना, लैपटॉप भी। देखिए अब हम इसको समझेंगे, ये हमारा एस आई, क्या है? एस आई, और नीचे वाला क्या है? हमारा पी, और ये हमारा दिया है आर, है ना। तो समझ लीजिए, तो एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, यही तो होता है। एस आई की जगह पे हम लिखेंगे 200, पी की जगह पे हम लिखेंगे 500, आर की जगह पे हम लिखेंगे 8 दिया है, टी की जगह पे नहीं दिया है तो टी लिख देंगे, बटे कितना? 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से ये कटा, 5 चौक के 20, 8 जीरो, है ना। फिर उसके बाद अब देखिए, आप कलर चेंज कर देना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो 8 से ये कटेगा 40 5 बार में, ठीक है। इधर बचा टी और इधर बचा लास्ट में 5, यानी टी का मान 5 आ गया। तब भी तो 5 ही आया, वैसे भी तो 5 ही आ रहा था, है ना। आ गया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। सारा सब छोटा ही छोटा है ना, और बड़ा करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये में एडिटिंग भी चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस पढ़ाई करो मन लगा के, है ना, इतना तो होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 सेकंड गया ही होगा आपका। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। कितनी? 2 वर्ष के लिए। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपया अधिक मिलते। मूल राशि कितनी थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना। अब देखिए करना क्या है, तो आपको ब्याज की दर से ही अधिक धन मिलेगा जितने समय में आप लगाओगे। 3% है, 2 वर्ष के लिए लगाना है, तो 3 दूना 6% टोटल आपको क्या मिल जाएगा? अधिक मिल जाएगा, 6% अधिक मिल जाएगा। लेकिन 6% ही तो तुम्हारा 300 के बराबर होगा। तो ये बताओ 1% बराबर कितना होगा? 6 25 30, 1% बराबर 50। तो आपको क्या करना है? दो जीरो दोनों तरफ चिपका देना है।
तो 2 जीरो चिपकाओ, एक तरफ इधर 2 जीरो इधर चिपका दिए तो 2 जीरो इधर भी चिपका दो, यानी टोटल कितना हो गया 5000, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो गया। क्यों आया समझ में? गुड। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा ही करेंगे क्योंकि ये भी छोटा नजर आ रहा है। सारे क्वेश्चन छोटे हैं ना, साइज में बड़ा करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ा, इतना बड़ा सही है, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए 500 रुपए का 4%, कितना 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है, वह समय अवधि ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम लगाना चाहें ओरली तो हम लगा सकते हैं। देखिए 6 चौक 24, 25 25 125 चाहिए आपको, तो अगर 5% निकालेंगे इसका तो 20 मिलेगा। आपको चाहिए 125 तो 6.25 है ना, 6 चौक 24 से 25। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। नहीं 6.25 तो नहीं आएगा, 6.25 तो इसके लिए है ना, 6.25 इसके लिए है, तो इसके लिए कितना आएगा, अच्छा 4 है ना, हाँ ठीक है 6.25 ही चाहिए। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आएगा। SI दोनों का बराबर है, तो चलिए लिख लेते हैं। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी कि 500 गुणे 4 गुणे 6.25 बट्टे में कितना 100 बराबर हो गया इधर वाले के, यानी कि 400 गुणे 5 गुणे T बट्टे 100, 100 से 100 स्वाहा, 2 जीरो 100 2 जीरो स्वाहा। स्वाहा मतलब स्वाहा बिल्कुल मत कर दीजिए, खत्म मत कर दीजिएगा। देखिए 5 से 5 स्वाहा, 4 से 4 स्वाहा, बचा गया T, इधर कितना बचा 6.25, 6.2 का 5 मतलब 6.25 ही तो हमें बोला हूँ, ये तो आएगा उत्तर। देखिए करना क्या है, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, एकदम जादुई तरीका। कौन सा तरीका, जादुई तरीका। करना क्या है, इधर नंबर बराबर करना, 500 यानी 5 4 6 2.5, तो 5 4 दिया है, 6.25 आपको भी दिया है, तो 4 5 यहाँ पे भी दिया है, 5 4 दिया है, 4 5 दिया है, यानी यहाँ पे भी तो 6.25 चाहिए होगा। बस खत्म, 6.25 क्या है 6.25। तो इस तरीके से हम इसको सोच के लगा सकते हैं, सोच के मतलब कि विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, समझ लीजिए कैसे हुआ है। समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ते हैं इसको। चलिए, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो पहले ब्याज की दर कितनी है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसे धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो पहले की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा, जो SI होता है RT पे डिपेंड करता है, R इंटू T दोनों का बराबर है, समझ लो ब्याज भी बराबर है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका देखिए R इंटू T, 5 दूना 10% हो गया, है कि नहीं। इसको 10% मिल रहा है, तो पहले वाले को 1 वर्ष ही है, तो इसका 10 कैसे होगा, जब 10% होगा 1 वर्ष में, अगर हम 10% का मल्टीप्लाई करें 10 से करने 10% हो जाएगा, यानी इसका भी 10% हो जाएगा, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यानी 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा 10% का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका,
राइट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, है ना। ये क्वेश्चन एकदम लंजू था, क्या बोलते हैं, लल्लू, लल्लू वाला क्वेश्चन था, लल्लू बाबू वाला। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ध्यान देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है, 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में कितना हो गई, 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ना बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं। पहले तो आप देखेंगे 2400 से 3200 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई, तो कहेंगे सर 864 बढ़ गई। तो 864 बढ़ी 4 वर्ष में, तो पहले दर निकालेंगे, दर निकालने के बाद फिर 1% दर उसमें बढ़ा देंगे, फिर उसका हम एसआई निकालेंगे, तब जा करके एसआई को हम जोड़ देंगे 2400 में, तब हमको पता चलेगा धनराशि कितनी हुई। इतना काम करेंगे और मैं बताऊं मुझे क्या करना है। चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊं ना दोनों तरीका, तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। बता दूं दोनों तरीका, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन है और 15 नंबर है, हो सकता है कि, हाँ चलिए मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, पहले बेसिक वाला, फिर उसके बाद मैं मेरा तरीका क्या है मैं वो बताऊंगा आपको। चलिए, करना क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। पी दिया है 2400, सब लिख दीजिए, पहले नोट कर लीजिए, पी दिया है 2400, ए दिया है 3264, तो एस आई हो जाएगा, यानी कि ए माइनस पी कर लेंगे, एस आई निकल जाएगा, यानी कि 864। आर दिया है कितना, सॉरी आर तो निकालना है ना, आर दिया ही नहीं है, आर तो निकालना है। टी दिया है, टी और आर कितना दिया है 4। आ जाइए सॉल्व करते हैं। एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, यानी 864 बराबर 2400 गुणे आर, और टी का मान दिया है 4 बटे कितना 100, 0 0 कट जाएगा दोनों। 24 से कटेगा, ये देखिए, ये 24 से कटेगा कितनी बार में, डायरेक्ट कर दिया जाए, 24 चौक 84, नहीं सॉरी 24 चौक का 96 होता है ना। हाँ, कैसे कट जाएगा इसको, तो 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो 72 10 82, यानी कि 4 144, तो 24 छक्के 144 होता है, हो गया। 4 से कटेगा ये 36 9 बार में, 4 9 36, यानी कि आपको पता चल गया कि आर का जो मान आ गया वो 9% आ गया। कितना, 9%। गुड। अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, यानी समय तब भी वही रहे, कितनी हो जाएगी, 1% वृद्धि करेंगे इसमें तो कितनी हो जाएगी, 1% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगी कितनी, 10%, यानी कि जो नया वाला ब्याज है वो 10% है। अब आपको बताना है कितनी राशि हो जाएगी। चलिए, तो 2400, मैं इसको मिटा दूंगा ना, फिर अपना जब तरीका बताऊंगा। अब देखिए लिखिएगा, 2400 गुणे दर, यानी कि 10, समय कितना 4 बटे कितना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 24 चौका 96, 960, 960। अब 960 हो गया, तो 960 है किसमें जुड़ेगा, 3200 में, सॉरी 2400 में जुड़ेगा ना। बोलना है क्या, बोलते हैं क्या, है ना, क्या है इसे जल्दबाजी का नतीजा। तो 2400 में आप जोड़ दीजिए 960, कितना हो गया, 24 और 9 3360, कितना हो गया 3360। ये हमारा क्या फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया क्लियर। चलिए, अभी अगर हमें ऐसे जोड़ना होता, कैसे जोड़ना होता कि कितना बढ़ जाएगी, है ना, कितना बढ़ जाएगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप अगर नोट करना चाहते हैं, इस मेथड को,
जिसको बेसिक मेथड बोलते हैं। ये बेसिक तरीका है, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं अपना तरीका बताने जा रहा हूँ ना। तो पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर दें, थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ही जगह चाहिए हमको, पूरा इरेज करने की ज़रूरत तो है नहीं, पूरा हमको इरेज नहीं करना है। चलिए, हमें करना क्या था, बस जो ब्याज की दर बढ़ रहा है ना, उतने समय में उतना ही धन हमको बढ़ा देना है। तो 4 वर्ष में, 4 वर्ष तक बढ़ेगा 1%, तो 1 चौका 4% टोटल बढ़ जाएगा, टोटल 4% बढ़ जाएगा, कितने का, 2400 का। 2400 का 4%, 24 चौका 96 रुपया होता है, बस 96 रुपया बढ़ जाएगा। था कितना पहले, 3264, 96 रुपया और बढ़ जाएगा, जोड़ लो, 6 4 10, 9 6 15, 1 16, 2 1 3 और 3 आ गया 3360। बस इतने ही करना था, इतने ही समय में आप कर लेते हैं। कितना समय लगा बताइए, ओरली कर देते हैं इसको। 1% की वृद्धि 4 वर्ष तक, 4 करने 4, 4%, तो 4% किसका, 24 चौका 96, यानी कि 96 और बढ़ जाएगा, 3264 में 96 बढ़ जाएगा, 3360 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इतना तेज हम लोग कर सकते हैं, 4-5 सेकंड बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आ रहा समझ में, गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ना, कितना मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा ना आपको परसेंटेज देख करके, अभी मैं पढ़ना शुरू करूंगा तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस क्या है। चलिए, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8%, वार्षिक से 7.25%, इसको पौना बोलते हैं, 7.25% वार्षिक रह जाने से उसकी जो वार्षिक आय में कितनी कमी हो रही है, 61.5 रुपये की कमी हो रही है। तो उसकी पूंजी कितनी है, आपको ये बताना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 8% से 7.25, इसको ऐसे समझते हैं, 8% पहले था, अभी हो गया 7.75%, है ना, 7.75%, 8 से 7.75% हो गया, यानी कि कितना घट गया, तो 0.25% घट गया। 0.25% घटने से कितना कम हो रही है इनकम, 61.50 रुपया। दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, तो हम चाहते इसको आराम से हटा सकते हैं, हटा दीजिए। 25 से कर देंगे 4 बार में तो 100 चौका 100 हो जाएगा, चौका 100 हो जाएगा, तो यही धन होता है 100%। इसको भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुना कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4 2 6 और 4 छक 24, तो 24,600, 24,600 ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में, गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, फिर इसको लगाइएगा। आ जाइए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक कर दिया जाए तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा। उधार दी गई राशि कितनी थी, यानी मूलधन आपको बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ है पीछे। 2.5% के हिसाब से अगर 3 वर्ष तक देखा जाए तो 7.5, 2.5 तिया कितना, 7.5, यानी कि 2.5 गुणे 3 करेंगे तो 25 तिया 75 होता है कि नहीं होता है, दशमलव बाद 1 अंक लग जाएगा, यानी 7.5% टोटल। तो 7.5% की जो वैल्यू है वो है 540 रुपये। दशमलव को हटा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा, तो इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 18 तिया 54 होता है, यानी कि 1800। अब 25 से हमें 100 में जाना है, तो 4 गुना करेंगे, 18 से हमें 4 गुना करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी 7200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है तब तो अच्छी बात है, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर कोई बात नहीं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब देखिए समय ज़्यादा हो गया, हो सकता है बीच में फंसे, है ना, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 50 मिनट के आसपास की क्लास हो गई लगभग। आप लोग आधा घंटा पढ़ते थे, आज 50 मिनट पढ़ लिया गया, क्यों। चलिए चलते हैं हम लोग अब
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।